गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और इस क्लास को आप एंड तक ज़रूर देखें। जो लास्ट ईयर हमारा जो 31 अक्टूबर 2023 को जो हमारा मंथली टेस्ट हुआ था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसका सलूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, आईटी किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अच्छी सी क्लास होने वाली है। ठीक है, इस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कमांड और डाटा में दिया जाता था। ठीक है, क्या दिया जाता था? पंच कार्ड, मैग्नेटिक डिस्क, प्रोसेसिंग या मशीन लैंग्वेज जिसे मशीन भाषा बोला जाता है। तो ये राजे किस जनरेशन के अंदर दिया जाता था? और जो ये कमांड और डाटा है ये क्या चीज़ है? जो राजे हमारा कमांड और डाटा है ये हमारा मशीन लैंग्वेज में दिया जाता था, 0 और 1 में। ठीक है, 0 और 1 में ये किया जाता था राजे हमारा फर्स्ट जनरेशन में। किसमें? फर्स्ट जनरेशन में, यानी पहली जनरेशन के अंदर इसका यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में, पहली जनरेशन कब आई थी? 1942 से 1942 से लेकर 1955। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड था। ओके, पहली जनरेशन के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया गया था? ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए किसका यूज़ किया गया था? तो आपने ध्यान रखना है राजे, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन के राजे कंप्यूटर होते थे बहुत ही ज़्यादा बड़े आकार में होते थे, बिजली की खपत ज़्यादा होती थी उनमें और गर्म भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी मशीन लैंग्वेज इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन कहता था कोबाल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था? मतलब जो कोबाल लैंग्वेज है इसका यूज़ आप थर्ड जनरेशन में किया था, या फर्स्ट में किया था, या सेकंड में किया था, या फोर्थ में किया था। ठीक है, तो कोबाल जो बेटा लैंग्वेज थी उसका यूज़ हमने सेकंड जनरेशन के अंदर किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सेकंड जनरेशन में हम इसका यूज किया था। ओके, और सेकंड जनरेशन 1955 से यानी 1955 से 1964 तक इसका पीरियड काल था। ठीक है, सेकंड जनरेशन के अंदर हमने किसका यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, और जो सेकंड जनरेशन थी इसमें फोर्ट्रॉन का भी यूज़ हुआ था, कोबाल का भी यूज़ हुआ था। ठीक है, और एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में हम इस मैग्नेटिक डिस्क, पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, इनका हम यूज़ करते थे। जैसे आई बी एम 1401 भी इस जनरेशन का कंप्यूटर है, PDP-1 है, IBM 1620 है, IBM 7000 है, NCR 304 है। ये सारे के सारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था? क्वेश्चन नंबर तीसरा था हमारा, PDP किस जनरेशन का कंप्यूटर है? इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी, या तो PDP-1 आता या PDP-11 आता। ठीक है, या तो PDP-1 आता या PDP-11 आता। तो ये जो क्वेश्चन था राजे ये PDP-1 का था। ठीक है, PDP-1 कंप्यूटर किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, या फोर्थ का है? ये हमने बताना था। जो PDP-1 है ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, PDP-1 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा, जो PDP-11 है ना ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, और थर्ड जनरेशन हमारी 1964 से लेकर 1975 तक आई थी। ठीक है ना, और इसके अंदर बेटा इंटीग्रेटर सर्किट का प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है, जो किसकी बनी थी? सिलिकॉन की बनी थी। ठीक है, ओके, इसके अंदर थर्ड जनरेशन के अंदर एक चीज़ और भी थी। ठीक है,
एक था MSI, एक था SSI, एक था SSI। SSI में था राजे SSI, इसमें राजे 10 ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। MSI जो था इसके अंदर राजे 100 ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। ये थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ किए गए थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है? तो आपने बताना है PPR11 है, PPR11 है, या PDP11 है, या DEC10 है, या स्टार 100 है, सॉरी 1000 है। तो राजी PPR है, ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। PPR है, ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। DEC ये भी फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। स्टार 1000 ये भी किसका है? फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। मैंने अभी बताया था PDP11 ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है? थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। यानी चौथे क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई इतनी बात समझ में, है ना? जो फोर्थ जनरेशन थी, जो चौथी हमारी जनरेशन थी, वो राज्य 1975 से लेकर 1985 इसका टाइम पीरियड था। ठीक है ना? ओके। फोर्थ जनरेशन के अंदर C++ लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। ठीक है, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मदरबोर्ड में मेमोरी होती है। मदरबोर्ड में कौन सी मेमोरी होती है? फर्स्ट दे रखा है राजे, फर्स्ट दे रखा है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर मेमोरी इसने पूछा है। ठीक है, तो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, और जो राजी ये मदरबोर्ड में ना सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया था, ये फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था। ठीक है, और इसमें फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर भी तैयार फोर्थ जनरेशन के अंदर हो चुके थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिनी कंप्यूटर में यूज़र होते हैं। अब हमने बताने हैं जो हमारा मिनी कंप्यूटर था उसके अंदर कितने यूज़र होते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है यूज़र जो होते हैं 150। आपको मैं बता देता हूँ जो ये मिनी कंप्यूटर है ना, ये जो मिनी कंप्यूटर है ये बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पे है, बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पे है, यानी आकार के आधार पे ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था, और मेन फ्रेम कंप्यूटर था, और एक था हमारा सुपर कंप्यूटर। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि मिनी कंप्यूटर के अंदर राजे 150 यूज़र थे। ठीक है, 150 यूज़र थे, 100 थे, या 200 थे, या 300 थे। तो राजे मिनी कंप्यूटर के अंदर 4 से लेकर 200 यूज़र कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल था PDP11 IBM 8000S। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल थे। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है राजे हॉस्टल वर्चुअल डेस्कटॉप किस हॉस्टल वर्चुअल डेस्कटॉप किस मेमोरी का प्रकार है? मैग्नेटिक डिस्क का है, मैग्नेटिक डिस्क का है, ऑप्टिकल डिस्क का है, या फ्लैश मेमोरी का है? हॉस्टल जो वर्चुअल डिस्क है यानी HVD, HV और D, ये किस मेमोरी का प्रकार है?
वैसे पूछे तो आपको ये सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है बेटा। किसका है? सेकेंडरी यानी द्वितीय मेमोरी का ये प्रकार है। ऑप्शन ए दे रखा है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का तो नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है? HDD आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और आता है राजे FDD। ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन सी सॉरी बी दे रखा है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। उसके बाद दे रखा है राजे फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आता है मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, और मेन मेमोरी दे रखा है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्टिकल डिस्क होगा वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है ना? भूलना नहीं है मेरे भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कंप्यूटर से ऑप्टिकल डिस्क में डाटा लोड को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं राजेश? जब कंप्यूटर से ऑप्टिकल डिस्क में जो हम डाटा को लोड करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है राजे इंस्टॉलेशन। क्या 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 दे रखा है? इंस्टॉलेशन। ऑप्शन बी दे रखा है राजे लॉर्ड। ऑप्शन बी क्या दे रखा है? लॉर्ड। ऑप्शन सी दे रखा है राजे इसमें बरिंग। क्या दे रखा है? बरिंग। और ऑप्शन सी क्या दे रखा है? स्कैनिंग। तो फटाफट से इसका आंसर मेरे को बताएं आप, क्या होगा? कंप्यूटर से हमने किसमें डाटा अपलोड करना है राजे? ऑप्टिकल डिस्क में करना है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी होगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। जो कंप्यूटर से हम ऑप्टिकल डिस्क में जो डाटा लोड करते हैं उसे बरिंग कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क से डाटा, ऑप्टिकल डिस्क से कंप्यूटर में डाटा कॉपी करने को इंस्टॉलेशन कहते हैं। कंप्यूटर से ऑप्टिकल डिस्क से कंप्यूटर, अगर इसमें से इसमें करेंगे तो इंस्टॉलेशन है, इससे इसमें करेंगे तो वो राजे बरिंग है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डिजिटल वीडियो डिस्क में डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ये पूछ रहा राजे डीवीडी। डीवीडी के अंदर डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है राजीव 15.7, ऑप्शन बी है 14.7, ऑप्शन सी है 16.7 और ऑप्शन डी है 17.5 GB। तो राइट आंसर जो इसका होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये कहता है राजे 4.7 से लेकर 17.5 GB तक हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं डीवीडी के अंदर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक एक्साबाइट खालिस्तान होता है। हमने बताना है राजे एक एक्साबाइट के अंदर कितने टीबी होते हैं, या कितने पीबी होते हैं, या कितने जेडबी होते हैं, या ईबी होते हैं। क्या पूछा है? एक एक्साबाइट। एक एक्साबाइट में राजे 1024 क्या होते हैं? ईबी होते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक टीबी में बेटा 1 टेराबाइट है ना? 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, सॉरी राजेश का आंसर गलत लगा दिया हमने। एक एक्साबाइट, एक्साबाइट पूछ रहा है राजे। एक एक्साबाइट, एक्साबाइट के तो इसी कहते हैं ना 124, ये इसका गलत होगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना? एक एक्साबाइट के अंदर राजे 1024 पीबी होते हैं। जहाँ 1024 पीबी हो गए उसे एक्साबाइट बोला जाता है। ऑप्शन डी नहीं आएगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राजे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ओनली कीबोर्ड का यूज कब किया गया था? ओनली कीबोर्ड का पूछ रहा है। हमने कीबोर्ड का बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये की है ना, ये कीबोर्ड का कह रहा है जिससे हम टाइप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन टाइप करना हो, कोई भी टाइपिंग करनी हो। ठीक है। तो ये राजे 1988 के अंदर यूज हुआ था।
या 1989 में हुआ था, या 1987 में हुआ था, या 1990 में हुआ था, 1990 में। ठीक है, तो इसका हमने जो याद रखना है, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कीबोर्ड का यूज़ किया गया था ये 1989 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस समय CUI का यूज हुआ था, जो करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसके अंदर आज ओनली कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1988 में क्या हुआ था, पहली बार MS ऑफिस लॉन्च हुआ था। पहली बार MS ऑफिस लॉन्च हुआ था 1988 में, यानी 1988 के अंदर सबसे पहले MS ऑफिस लॉन्च हुआ था। 1987 में क्या हुआ था, 1987 में क्या हुआ था, ठीक है, 1990 में, 1990 के अंदर राज्य MS कंपनी ने ऑफिस 01 को लॉन्च किया था। ऑफिस 01 को लॉन्च किया गया था। चलिएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं रॉय टॉमलिंसन ने किसका प्रयोग किया गया था। रॉय जो टॉमलिंसन थे राजे, इन्होंने किसका यूज किया था। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना था कि MS ऑफिस था, MS ऑफिस या जीमेल का या माइक्रोसॉफ्ट का या MS वर्ड का। जो रॉय टॉमलिंसन थे राजे, इन्होंने 1972 में 1972 के अंदर पहली बार किसको भेजा था, मेल भेजा था। ठीक है, तो इसका जीमेल जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है ना, और मेल की खोज कब हुई थी, 1971 में। किसने की थी, शिवा आदुराई ने की थी। ठीक है ना, ओके, ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है कि IMAP का प्रयोग किस लिए किया जाता है। IMAP आपको मैंने राजे ये प्रोटोकॉल के अंदर पढ़ाया था। ठीक है ना, प्रोटोकॉल के अंदर सेट ऑफ रूल यानी नियमों का ग्रुप। ठीक है, इसमें एक था SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक था POP, क्या था, POP, इसे बुलाता था पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, IMAP का यूज़ था राजे, इसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। ठीक है, SMT का यूज़ किस लिए किया गया था राजे, मेल को सेंड करने के लिए SMT का यूज़ किया गया था, इसे भेजने के लिए। ठीक है ना, ओके, और जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल था इसका यूज़ किया गया था रिसीव करने के लिए। ठीक है, और IMAP इसका यूज़ किया गया था राजे मेल को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि MS वर्ड में मैनुअली फॉन्ट साइज होता है। MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर मैनुअली फॉन्ट साइज होता है, बताना है राजी। 72 होता है, या 1683 होता है, या 1638 होता है, या 11 होता है। MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड राजे जो अकेला आया था ये 1983 में आया था, 1983 में आया था। ठीक है ना, फॉन्ट साइज इसने पूछा है तो राजे 1638 था इसका मैनुअली। ठीक है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर राजे मिनिमम 8 होता है, मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट राजे 11 होता है, यानी 11 होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब होता है राजे जब हम माउस से कर सकते हैं, और इसमें पूछा मैनुअली फॉन्ट साइज यानी कीबोर्ड के द्वारा, इसमें मिनिमम 1 होता है। ठीक है, मैक्सिमम 1638 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट होता है राजे 11। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 11। ठीक है, चलिएगा, 1638 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो राजे, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नेविगेशन में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है।
पेज नेविगेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए फटाफट। पेज नेविगेशन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? रूलर बार का यूज़ किया जाता है, या स्टेटस बार का यूज़ किया जाता है, या फिर स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है, या टूल बार का यूज़ किया जाता है? जो पेज राजे नेविगेशन होता है एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जो बार सिस्टम होता है, एक होता है हमारा टाइटल बार, एक होता है मेन्यू बार, एक होता है रूलर बार, एक होता है स्क्रॉल बार, एक होता है स्टेटस बार। ठीक है, जो पेज नेविगेशन है, ठीक है, इसमें राजे स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। इससे हमें पता चलता है राजे ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल। वर्टिकल को हम अप या डाउन में कर सकते हैं, हॉरिजेंटल को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राजे क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 का जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। रूलर बार में क्या होता है राजे? ठीक है, पेज का साइज, पेज साइज, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट होती है, ठीक है ना। और जो हमारा स्टेटस बार होता है इसमें हम पेज का स्टेटस शो होता है, मतलब पेज इसमें 100 है, 200 है, 5 है, 10 है, जो भी है, और इतना पता चलता है कि कौन से पेज पे हम कार्य कर सकते हैं, और ये जूम परसेंटेज भी हमें बता देता है किसमें? स्टेटस बार में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इंक्रीज फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की क्या है? इंक्रीज फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है राजेश, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ठीक है ना। शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंटर प्लस इंटर देन। ओके, इसमें ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। इंक्रीज फॉन्ट साइज में हमने शॉर्टकट की बताना है मेरे भाई, शॉर्टकट की बताना है। ठीक है, इंक्रीज जो इसका सिंबल होता है राजे इस तरह से, ठीक है ना, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसकी राजे शॉर्टकट जो की होती है, एक तो होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसकी राजे एक शॉर्टकट की और भी होती है, कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ठीक है, ये भी आपको मिल सकती है, और ऑप्शन अगर ये मिले तो ये भी आपकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मास्टर व्यू में एक प्रकार है, बताइए भाई। मास्टर व्यू के अंदर एक प्रकार है, मास्टर व्यू। ऑप्शन इसमें दे रखा है, रीडिंग है, स्लाइडिंग है, हैंडआउट है, या नोट्स है, ठीक है ना। मास्टर व्यू का हमने बताना है, मास्टर व्यू। फटाफट से इसका आंसर करें, रीडिंग है, स्लाइड है, या हैंडआउट है, या नोट्स है? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है ना, मास्टर व्यू, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। रीडिंग इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक्सेल की लास्ट की, एमएस एक्सेल की लास्ट सेल क्या है? सॉरी, लास्ट सेल पूछा है एमएस एक्सेल की, एमएस एक्सेल की लास्ट सेल XFD 1048,576, XFD 1048,756, XFD 1048,576, XFD 1078,576। तो आपने राजे बताना है इसकी लास्ट सेल क्या है, लास्ट सेल, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है राजे, एक्सेल के अंदर रो होते हैं, रो और कॉलम को मिला के एक सेल बनती है, ठीक है ना। रो और कॉलम को मिला के, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, फर्स्ट सेल को A1 बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा राजे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1048,576 XFD ये इसकी एक्सेल की बेटा
लास्ट सेल है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फुल सीट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। फुल सीट को हमने सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, हमने पूरी शॉर्टकट की बतानी है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें कंट्रोल प्लस जेड। क्या कंट्रोल प्लस जेड से हम पूरी शीट को दिखा सकते हैं क्या? है भाई, पूरी शीट को अगर हम दिखा सकते हैं क्या कंट्रोल प्लस जेड से, या कंट्रोल एल्ट प्लस ए है, नहीं होगा ये तो। कंट्रोल प्लस जेड भी नहीं होगा, ये तो हम जब किसी चीज़ को कट कर देते हैं दोबारा से उसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस ए, नहीं ये भी नहीं होगा। कंट्रोल प्लस ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल में सेल कंटेंट होता है। सेल कंटेंट बताना है राजे मेरे भाई। जो MS एक्सेल होता है उसमें जो सेल कंटेंट होता है वो किस में होता है, मेन्यू बार में होता है, रूलर बार में होता है, फॉर्मूला बार में होता है, या स्टेटस बार में होता है। जो MS एक्सेल में जो कंटेंट होता है राजे वो फॉर्मूला बार में होता है, फॉर्मूला बार में। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हमारे थे राजे 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिनको हमने हाफुली सॉल्व कर लिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जो आप आंसर देंगे राजे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। MS एक्सेल में अगर हमने सिलेक्ट को ओनली रो को सिलेक्ट करना है, ओनली रो को सिलेक्ट करना है MS एक्सेल में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ठीक है। MS एक्सेल में, आप दोबारा ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है MS एक्सेल में हमने रो को सिलेक्ट करना है तो उसकी जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो हमें बताइएगा, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर।